पुण्य और न बुद्धि, दोनों संग नहीं देते। फिर किसी जीवन में पाप उत्पन्न हो जाने के बाद पुण्यों का नाश नहीं होता है, पर पुण्य साथ नहीं देते। फिर जैसे ज्यादा सीरियस बीमार होने पर धन साथ नहीं देता। मरीज के बराबर वजन तोल के धन चढ़ा दो डॉक्टर को, तो भी मरीज को दवा नहीं लगेगी। आईसीयू में भर्ती है, ऑक्सीजन लगी है, मरीज को कुछ भी सक्सेस नहीं हो रहा, सब फेल हो रहा है। हॉस्पिटल बदल दिया, बड़े बड़े डॉक्टर बदल दिए, आखिर यही हुआ कि हमारे हाथ में बॉडी लगी, आदमी नहीं। धन भी था, पुण्य भी था, हवन यज्ञ दान सेवा सब किए थे, पर कोई काम नहीं आया। और उसका मतलब ये नहीं है कि वो नष्ट हो गए, वो सब हैं हमारे पास, पर भगवान जैसे पानी का बाल खोलते हैं, कसते हैं, उसकी दिशा मोड़ देते हैं, ऐसे ही भगवान दिशा मोड़ देते हैं। कब? जब भगवान को हमारा साथ नहीं देना होता तब। परमात्मा जब हमारा साथ देना नहीं चाहते तो वो दिशा मोड़ देते हैं जीवन की, और दिशा मोड़ते हैं तो पुण्यों का जो खजाना था, सत्कर्मों का जो खजाना था, उधर से विपरीत जीवन को डाल देते हैं। और जब जीवन विपरीत होता है तो हमारे जो पुण्य है वो दूसरी साइड में पड़े रह जाते हैं, रखे रह जाते हैं, काम नहीं आते थे। और उसी मुश्किल में हमारे जीवन में ऐसी घड़ी आ जाती है कि हम खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, फिर हमें कुछ भी नहीं सूझता, और एक ही चीज सूझती है, और वो है मौत, मरण। आदमी के पुण्य होने के बाद भी फांसी पर झूल जाए, जहर खा ले, रेल से निपट जाए, इस स्थिति का नाम है कि यहां भगवान ने उसका साथ नहीं दिया, उसके पुण्य भी उसके साथ नहीं आए। जो भी वो चाहता, जो भी उसे चाहना थी, वो सब उसके साथ छोड़ गए। उसका कोई साथी नहीं बना, इसलिए उसे यमदूतों ने घेर लिया, मौत ने घेर लिया, और वही उसने अच्छा समझा, झूल गया, फांसी के फंदे पर आग के गोले में तब्दील हो गया और खत्म हो गया। बाद में मरने के कारण पता चलते हैं, तो कोई भी कारण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर परिस्थिति चाहे जैसी जीवन में आए, पर अगर हमने कभी पुण्य किया है, शुभ कर्म किया है, सत्कर्म किया है, तो परिस्थिति में वो पुण्य हमारे काम आना चाहिए। इतनी प्रार्थना नित्य परमात्मा से करते रहना चाहिए। भगवान का इतना भजन रोज करो कि तुम्हारे जो पुण्य है वो तुम्हारे काम आ जाएं विपत्ति पड़ने पर। और भैया वो काम कैसे आते हैं? तो यहां से भैया खड़े होकर उधर बैठ जाओ, है सभी लोग है एक ही जगह, वहां बैठो, इधर कैमरा भी नहीं आएगा और तुम्हारे कुर्ता पहनने का कोई फिर मतलब ही नहीं रहता। ये जो कथा हो रही है, ये जो अनुष्ठान है, यानी मैं बताना ये चाहता हूँ कि प्रातःकाल बालाजी मंदिर पारोला से कलश उठा करके, चाहे हम बाजार में थोड़ी देर चले और खत्म हो गई यात्रा, पर उतनी यात्रा में कलश उठा के चलने से आपको इतना अधिकार प्राप्त हो जाता है कि कोई परिस्थिति घट जाए तो उसमें आज कलश उठाने का पुण्य तुम्हारे काम आएगा और तुम मुसीबत से बच पाओगे।
आश्रम में आ गए, पंडाल में बैठे हो कथा के निमित्त। अब जितनी भी रुचि से, मन से या बिना मन से कथा सुनने को मिले, ये जो कथा है ये भी तुम्हारे लिए परिस्थिति में काम आने के लिए बाधित हो जाएंगे। पुण्य परमात्मा भी, परमात्मा तुम्हारे लिए दंड लिख के बैठे हैं, और वो ये लिख के बैठे हैं कि आज इसका दंड का दिन है और आज इसे दंड मिलना चाहिए। भगवान ने लिख दिया दंड है तो वो मिलेगा। कहते हैं भगवान एक बार जो लिख देते हैं वो भोगना पड़ता है, पर एक बार भगवान ने निश्चय कर लिया कि दंड मिलना है इस व्यक्ति को, इतने बजे मिलना है, और उसी अंतराल में आपने कथा का श्रवण कर लिया, कोई और पुण्य कर लिया, कोई और सत्कर्म कर लिया जो भगवान को प्रिय है, तो फिर समझ लो वो दंड जो भगवान ने चुना है वो मैट देंगे भगवान, उसे खत्म कर देंगे, उस पर स्याही पोत देंगे। तो समझाने के पीछे एक ही कहानी है, और उस कहानी का मतलब है कि हम निरंतर कुछ न कुछ कर्म ऐसा करते रहे जो भगवान को प्रिय लगे। भगवान को जो कर्म प्रिय न लगे वो मत करो, स्वार्थ में आकर भी मत करो, और अपना ईगो सिद्ध करने के लिए भी ऐसा कर्म मत करो। क्यों? एक महात्मा जी कह रहे थे कि जो करता है वही भरता है। दूसरे महात्मा ने कहा कि ये कुछ हमें सच नहीं लगता कि जो करता है वही भरता है, कभी कभी न करने वाले को भी भरना पड़ता है। महात्मा ने पूछा तो अब तुम बताओ पहले कि बिना किए कैसे भरना पड़ेगा। अच्छा नहीं है सेटिंग, वैसे ही बोल रहा हूं, बस चल रहा है। तो महात्मा ने उदाहरण के लिए, दृष्टांत के लिए समझाने का प्रयत्न किया। कहा कि देखो, एक व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, अचानक उसको एक बगीचा पड़ा आम का, और उस आम के बगीचे में उसको पेड़ पर आम दिखाई दिया। आम दिखाई दिया किसको? तो महात्मा ने कहा आंख को। आंख ने आम को देखा। फिर महात्मा ने पूछा कि बगीचे तक लाया कौन? तो कहा पैर लेकर आया। पैर लेके आया बगीचे तक। आंख ने आम को देखा। आंख तोड़ तो सकती नहीं है, तो हाथ ने आम को तोड़ा, और जीभा ने आम को चखा, स्वाद लिया। जीभ ने आम को चखा पर नहीं रखा, जीभ ने अपने पास नहीं रखा, उसे पेट में डाल दिया। माली को पता चला किसी व्यक्ति ने आम तोड़ के खाया है, तो माली आया, उसने डंडा उठाया। जिसने आम खाया उसकी पीठ पर उसने डंडा बजाया। महात्मा ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं करता वही भरता है। तो पीठ का इसमें कोई सहयोग नहीं है चोरी करने में। पीठ ने न आम को देखा, न तोड़ा, न खाया, न चल के पीठ आई।
पैर चल के आए, आंखों ने देखा, हाथों ने तोड़ा, जीवा ने खाया, पेट में डाला और दंड पीठ को मिला, पिटाई पीठ की हुई। तो महात्मा ने कहा सही कह रहे भैया, जो लोग शामिल थे चोरी में वो तो बच गए और पीठ बिना मतलब पिटी। तो फिर कर्म का जो फल है, जैसा करना वैसा भरना, ये तो झूठ हो जाएगा। महात्मा ने कहा बिल्कुल ये तो झूठ हो गया। तब महात्मा ने कहा नहीं, ये झूठ नहीं हुआ, जो करेगा सो भरेगा, यही सच है। यहां तुम्हें ये दिखाई जरूर दे रहा है कि पीठ पिटी है, पर पीठ पिटने के बाद जब दर्द हुआ तो रोया कौन? जिसने आम को सबसे पहले देखा, आंसू उसी आंख को आया, रोया कौन? आंख। डंडे पीठ में पड़े हैं पर आंसू तो आंख को निकले। यानी कि जिसने पहली बार आम को देखा, पीठ पे डंडा पड़ने के बाद आंसू पहली बार आंख को आया, यानी कि दंड आंख को ही प्राप्त हुआ। चाहे उसका प्रयोग जैसा हो, एन के इन प्रकारेण, चाहे जो भी हो, पर दंड आंख को मिला, आंख ने ही दंड भोगा। इसलिए कोई कर्म संसार का हम करें कोई और भोगे, ये कभी नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि देखो बाप ने कर्म किया, बेटे भोग रहे हैं। कई घरों में ऐसा लगता है, किसी का पिता क्या करता है, वो इतना पीना, इतना जुआ खेलता है कि वो खेत घर कुआं सब बेच डालता है। 2-3 बेटियां बच्चे सब रोते बिलखते रह जाते, उनके पास कुछ नहीं बचता। तो गांव वाले कहते हैं देखो बाप की करनी का फल बच्चे भोग रहे हैं, बाप ने सब खत्म कर दिया, बच्चे बेचारे दुखी हैं, फलाना है ढिकाना है। पर देखने में ऐसा लगता है, पर बच्चों का अपना भाग्य है। अगर बच्चों का भाग्य उत्तम होता तो ऐसा पिता उन्हें प्राप्त नहीं होता। बच्चों का ही दुर्भाग्य है। पिता के तो हिस्से में जो था उसने कर दिया, बच्चों के लिए करने के लिए कुछ है तो केवल मेहनत पुरुषार्थ है। पर पिता ने बच्चों का नुकसान नहीं किया है, पिता ने अपना ही नुकसान किया है, सर्वनाश किया है। बच्चे खड़े हो भी सकते हैं, पर यह पिता कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, नहीं सुधरेगा तो। इसलिए देखने में लगता है ऐसा कि पिता की वजह से परिवार खत्म हो गया, घर में कुछ नहीं बचा, पर उस गरीबी में सारे परिवार का भाग्य जुड़ा हुआ है। यानी सबका ही भाग्य जुड़ा है। सब दरिद्र नारायण हैं, सभी दुर्भागी हैं। उनमें से कोई एक भाग्यवान होता तो घर बच सकता था, खेत बच सकता था, सब कुछ अच्छा हो सकता था। पर मैंने कहा ना आपको, अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जब भगवान अपना हाथ हटा लेते हैं तो फिर कोई भी पुण्य अपने आड़े नहीं आता बचाने के लिए। इसीलिए फिर मैं लौट के एक बात समझाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिन भर चाहे जो करो, प्रपंच करो, दुनियादारी करो, आपको जो पड़ता है करो, पर भगवान तुम्हारा साथ ना छोड़े, इतना तो अच्छा करते रहो, इतना बढ़िया काम करते रहो, कुछ न कुछ अच्छा करते रहो, भगवान साथ ना छोड़े। दुनिया में साथ छूट सकता है, छूट जान दो। कोई प्यार वाले टूट गए, टूट जान दो। क्यों? ये झूठा खेल है सारा, चाहे हार हो चाहे जीत हो, सारा खेल झूठा है। इसमें हार और जीत का कोई खुशी, कोई गम नहीं है। कभी कभी क्या आदमी बड़ा दुखी हो जाता है, जैसे कोई प्यार वाला, कोई ज्यादा चाहने वाला टूट जाए। ये खेल ही सब झूठा है। यहां 80% से ज्यादा लोग मतलबी स्वार्थी हैं।
केवल हमें प्राप्त हो और किसी को नहीं। किसी का अधिकार नहीं है, किसी का नहीं, केवल मेरा अधिकार है। ऐसे भाव रखने वाले जो लोग हैं वो कभी भी उन्नति नहीं करते, उनका कभी विकास नहीं होता किसी भी प्रकार का। वो हमेशा आश्रित ही रहते भगवान दुनियादारी के। और जिनके भाव ऐसे हैं कि सबका हो, जिसको जो भी आनंद प्रिय हो वो आनंद सबको प्राप्त हो। भगवान के साथ में ऐसी लड़ाई कोई भक्त लड़े कि भगवान तुम मेरे हो और ये कैसे आया, ये कैसे आई, वो कैसे आया, ये कैसे आया, तो मंदिर खाली हो जाएंगे बंधुओं, देवालय खाली हो जाएंगे, सब सारे तीर्थ खाली हो जाएंगे भगवान से ऐसे लड़ाई हो। पर हाँ, पर अच्छी बात क्या है, भगवान पत्थर में स्थापित हो गया है, इसलिए लड़ना अब किसी के बस की बात नहीं है। और जब भगवान शरीर के रूप में आए थे, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, तो भक्तों ने उनसे भी लड़ाई लड़ी थी कि सिर्फ तुम मेरे हो और किसी के नहीं। कृष्ण के पीछे तो लड़ाई भरपूर हुई, क्योंकि प्रेम, आदान प्रदान, ये उससे सुख पैदा होता है दिमाग में, चाहे क्षणिक हो, पर उस आदान प्रदान के सुख के लिए भी हम स्वार्थ में इतने आ जाते हैं कि उस पर अधिकार करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये उचित नहीं, ये भगवान को प्रिय नहीं है। सर्वेषां यथा मूलम भगवते यत् पुरुषः स्त्रीणाम सर्वे भक्तः। भगवान के लिए सभी भक्तों को इच्छा अनुसार भगवान वर प्रदान करते हैं, भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके यहाँ तो दिन भर लोग मांगने के लिए, याचना करने के लिए आते हैं और न जाने क्या क्या मांगते हैं। कभी कभी लाइन में लगे हुए 100 भक्तों में से 80 भक्त एक जैसा ही मांग लेते हैं, उनकी एक जैसी ही तमन्ना होती है। आज का जो दिन है वो बहुत ही हमारे लिए पावन और लकी दिन है, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कम से कम 10-20 करोड़ गणेश जो है आज कम से कम घरों में आए हैं, स्थापित हुए हैं। इससे ज़्यादा पावन सनातन हिंदू के लिए कुछ नहीं होगा। इतने करोड़ों की संख्या में गणेश हमारे घरों में पधारे महाराज। कोई घर रह गए होंगे बाकी, नहीं तो सब हिंदू महाराष्ट्र में सब लोग लाते हैं। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग अच्छे नहीं हैं, वो भी गणेश लाते हैं, भगवान को स्थापित करते हैं। और मुझे अच्छी बात यह है कि गणेश लाने वाले लोगों से प्रार्थना है, जिनके घर में आज गणेश आए हैं ना, उनसे प्रार्थना है कि लड्डू मोदक का भोग लगाएंगे न 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन। उनसे प्रार्थना है कि वो गणेश जी के घर में आने के बाद में अंडा छोड़ दो, मांस छोड़ दो, दारू धक्कड़ छोड़ दो, तम्बाकू गुटखा छोड़ दो। मौका मिला है ना, मौका मिला है, अवसर मिला है। और मुझे लगता है ये मौका सबको शायद अभी भी नहीं मिला होगा। किसी किसी का घर वंचित रह गया होगा इस सेवा से। हिंदुस्तान में तो करोड़ों परिवार हैं जो हिंदू वंचित हैं, पर महाराष्ट्र में हम कहेंगे कि नहीं, वंचित नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लाते हैं। पर गणेश जी को मोदक चढ़ाने का मतलब है अंडा मांस छोड़ना। गणेश जी यही संदेश दे रहे हैं कि मैं मोदक खाता हूं तो मेरे भक्तों को भी मांस नहीं खाना, अंडा भक्षण नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए।
गणेश भगवान इसी का प्रतीक है। बड़ा माथा है गणेश जी का। बड़े माथे का मतलब है अधिक विचार वाले भगवान। भगवान श्री गणेश के विचार जो हैं वो बहुत विराट हैं, बड़े हैं, अग्र हैं। इसीलिए भगवान गणेश अग्र पूजक हैं, अग्रगण्य हैं। अग्रदेवो यथा पुरुषः। सारे पुरुषों में गणेश भगवान का स्थान ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि भगवान गणेश की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसके सभी एंगल जो हैं, आप जो भी देखेंगे वो एक संदेश दे रहे हैं। भगवान गणेश के जैसे मानो कान बड़े बड़े हैं, और कानों का जो आकार है वो ऐसा है जैसे मानो सूप का आकार है। तो भगवान कानों से भी संदेश दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ये कान बड़े इसीलिए हैं कि इनमें छोटी बातों को मत सुनो, गंदी बातों को मत सुनो, किसी की भी हानि हो ऐसी बात मत सुनो। राष्ट्र का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसी बातों को सुनो। ये बड़े कान का मतलब बड़ी बात, ऊंची बात, श्रेष्ठ वचनों को सुनो। और कोई थोती बात, कोई गंदी बात कान में आ जाए तो उसे बड़े कानों से फटक दो, छांट दो, साफ कर दो। लंबी सूंड, ये लंबी नाक का मतलब, लंबी नाक का मतलब वही है अग्रौर प्रतिभ्याम सर्वः। अपनी नाक लंबी रखो। लंबी नाक का मतलब है इज्जतदार बनो। अभी जो किया था वही कर, अभी जो किया था वही करो। लंबी नाक का मतलब आप जान के लंबी नाक कहने में आ जाती है कभी कभी। नहीं, अभी जो रोका था वो कंट्रोल किया था, क्या किया था वो। लंबी नाक का मतलब इज्जतदार होना। नहीं नहीं, भगवान गणेश की लंबी सूंड इज्जत का प्रतीक है। हाँ देखा, हाँ देखी, बड़ी लंबी नाक वाली है भाई, हमारे घर क्यों आएंगी बुलाया बिना बुलाए। लंबी नाक का मतलब यही है। भगवान गणेश कहते हैं कि जीवन में नाक की बड़ी महिमा है। बड़ा पेट है भगवान गणेश का। बड़े पेट का मतलब ये नहीं है कि भगवान गणेश बहुत ज्यादा खाने वाले हैं। भगवान गणेश जो है आहार बहुत कम लेते हैं, पर बड़े पेट का मतलब है हिरण्यम पात्र गृहताम सर्वः। जगह पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर सभी को अपने उदर में दामोदर धर ले। प्रलय के बाद धारण करते ही भगवान सबको, पर गणेश भगवान का पेट इसी बात का प्रतीक है कि उसमें सब समाये हुए हैं। 3 लोक 14 भवन भगवान के गर्भ में है, पेट में। और भगवान गणेश का जितना बड़ा पेट दिखाया जाता है, बताया गया है मूर्तियों में, उतना पेट जो है गर्भवती महिला का हो जाता है 9वें महीने में। वो दिखता है अलग से, गणेश जी का पेट अलग से दिखता है। उसका प्रतीक वही है, सगृहीतो सर्वम, मैं सबको धारण करता हूं, मैं सबको अपने अंदर रखता हूं। और मुझे लगता है कि उनके जो भक्त हैं उनको भी इतनी जगह अंदर रखनी चाहिए कि उसमें और भी आ जाएं। पर ये जमाना बड़ा चालाक है और मतलब ये है, अपने परिवार के अलावा दूसरे को अंदर धरना नहीं चाहता। अपने बच्चे और अपना काम भला। ज्यादातर लोग ऐसा बोलते भी हैं, भाई हमें दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, बस हमारा परिवार भला, हम भले, इतना बस ठीक है, दुनियादारी कुछ अच्छी नहीं है। अब बिल्कुल अच्छी नहीं है।
पर ये 4 लोगों से भी तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी। तुम्हें रोटी खानी है, पानी पीना है, तुम्हें लाइट लेनी है, बल्ब जलाना है, टीवी चलाना है, फ्रिज चलाना है, तो फिर तुम्हारे बच्चों से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा वहाँ से जहाँ से बिजली बनती है, वहाँ मजदूर काम करते हैं। जहाँ से बिजली सप्लाई होती है वहाँ मजदूर काम करते हैं। जो तुम्हारे बगल में पावर हाउस है वहाँ मजदूर काम करते हैं। अगर घर में फ्रिज चलाना है तो तुम्हें उन सब से भी मतलब रखना पड़ेगा, अर्थात वो भी तुम्हारे हैं ये मानना पड़ेगा। एक और बात रखो, सदैव कोई अपना नहीं रहता और सदैव कोई दुश्मन नहीं रहता। आज आपका कोई दुश्मन है, कल हो सकता है वो मर जाए एक्सीडेंट से, खत्म, दुश्मनी खत्म, विषय खत्म। आज कोई तुम्हारा बहुत मित्र है, बड़े काम का है, और किसी बात को लेके वो आपसे बहुत नाराज हो सकता है और आपका बड़ा दुश्मन हो सकता है। समय के साथ में बड़े बड़े खेल होते रहते हैं संसार में। निश्चित रूप से हमेशा के लिए कोई किसी का नहीं है, ये बताने के लिए मुझे आपके साथ इतनी चर्चा करनी पड़ी है। हमेशा के लिए कोई किसी का नहीं है। जब तक हमारी और आपकी पट रही है या तुम्हारी हर चीज को, हाँ भला है 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 भला है, कोई बुराई तुम में है ही नहीं, तब ठीक है। वो भी कहते हैं हाँ वो भी गुरुजी ठीक है, पापा ठीक है, मम्मी ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। और तुमने जब कहा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तुम तो ये गलत कर रहे हो, तो फिर मम्मी ठीक नहीं, पापा ठीक नहीं, गुरुजी ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं। और ये केवल आप अपनी पत्नी को देखकर बोल के देखो, पति को बोल के देखो, बच्चे को बोल के देखो, आपको पता चलेगा कि वो कितना रिएक्शन करते हैं और कितना तुमसे नाराज होते हैं। जगत नहीं सुखदाई रे भैया, जगत नहीं सुखदाई, परछाई भी होत पराई रे भैया, जगत नहीं सुखदाई। अगर किसी ने तुम्हें सुख थोड़ा बहुत दिया भी होगा तो वो इतना बड़ा दुख देगा तुम्हें कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। आभ्यात कृतमूल व्यासम, वो दुख आप समझ भी नहीं पाओगे कि दुख कितना दे सकता है कोई आपको। और आदमी जब सुख लेने आता है ना तो वो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें सुख दे रहा है ना, वो खुद भी लेता है। पर जब पाप आड़े आ जाते हैं, बुराई आड़े आ जाती है, स्वार्थ आड़े आ जाता है, तो आदमी सब भूल जाता है कि मैंने कौन कौन से शब्द कहे, कौन कौन से बात कही। उन बातों का कोई मूल्य नहीं रहता जब उसकी बुद्धि खराब होती है। तो शुरू शुरू में सगाई ब्याह होते हैं या शुरू शुरू में दोस्ती होती है तो लंबे लंबे लोग इतिहास बनाते हैं बातों के, लंबे लंबे सपने देखते हैं बातों के, और उन सारे सपनों को वो साकार करेंगे ये वचन देते हैं। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी पर हम आपका साथ देंगे, ऐसा कहते हैं। हम घर छोड़ देंगे, घर वालों को छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और आगे चल के वही मित्र, वही प्रेमी
एक दूसरे को छोड़ देते हैं और एक दूसरे को फंसा देते हैं, एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। जगत नहीं सुखदाई रे भाई, परछाई हो तो पराई। स्वार्थ जहां नहीं है वहां साथ है, और जहां स्वार्थ है वहां साथ नहीं हो सकता। वो केवल और केवल झूठ पे चल रहा है सब। जहां स्वार्थ आएगा वहां साथ नहीं आएगा, साथ नहीं मिलेगा वहां से। और जहां स्वार्थ नहीं है वो साथ छोड़ेगा नहीं।